अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, किचन विद रुबीना में मैं हूं शेफ़ रुबीना और लेकर आई हूं ज़बरदस्त से शीर खुरमा की रेसिपी जो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि उसी से ही मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सवैयाँ ले ली है मैंने आधा पैकेट, थोड़ा इनको क्रश कर लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने चावल लिए थे, इनको 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। 2 टेबल स्पून घी है, देसी घी लिया है मैंने। 4 छोटी इलायचियाँ हैं। 8 टेबल स्पून चीनी है। 2 टेबल स्पून कटे हुए बादाम हैं। 2 टेबल स्पून खोपरा है कटा हुआ। 1 टेबल स्पून किशमिश है। 2 टेबल स्पून पिस्ते हैं और 2 टेबल स्पून छुहारे हैं। इसके अलावा मैंने 1 लीटर दूध लिया है, ये इसको बॉईल होने मैंने रख दिया है। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो इसमें छोटी इलायचियाँ डालूंगी और चावल जो मैंने 2 टेबल स्पून भिगोए थे उनको हाथ से क्रश कर दूंगी और वो डाल दूंगी इसमें। 2 टेबल स्पून चावल हैं, इनको मैं ऐसे हाथ से क्रश कर लूँगी क्योंकि 2 घंटे के ये भीगे हुए हैं। और तकरीबन इसको अच्छा सा क्रश करके जब दूध में बॉयल आएगा तो मैं उसके अंदर डाल दूँगी। इसके अलावा मुझे सवैयाँ फ्राई करनी है, ये घी में मेल्ट करूँगी, उसमें सवैयाँ डालूँगी, साथ ही पिस्ते, बादाम और छुहारे और ये अपना कटा हुआ नारियल ये डाल दूँगी और इनको अच्छा सा गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। मैंने एक पैन ले लिया है और इसको चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें मैं घी डालूँगी। जैसे ये मेल्ट होगा इसके अंदर मैं सवैयाँ डाल दूंगी। हल्की आंच पे इनको रोस्ट करना है या भूनना है जो भी है इसको, वरना ये जल जाएंगी। साथ ही इसमें थोड़े थोड़े नट्स डाल लूंगी, थोड़े से बचा लूंगी, ज़्यादा इसमें डाल दूंगी। गार्निशिंग के लिए बचा लूंगी थोड़े से। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको चूल्हे पे से हटा दूंगी वरना ये जल जाएंगे। दूध में बॉयल आ गया है। छोटी इलायची डाल दूंगी। ये चावल 2 टेबल स्पून, लो फ्लेम पे इतनी देर पकाऊंगी कि ये अच्छी तरह से चावल गल जाए और देख भी लेंगे तो कहीं दूध बॉईल तो नहीं हो रहा। अगर ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा कैप हटा देंगे इसका, कवर इसका, ताकि दूध उबल के बाहर ना गिरे। देखते हैं कहाँ तक पहुँचा प्रोसेस। बिल्कुल गल चुके हैं चावल। इसमें चीनी डालूंगी। मीठा थोड़ा अच्छा तेज ही होता है इसमें, कि ये है ही शीर खुरमा, नाम ही इसका यही है शीर खुरमा। और इसी मुनासबत से इसके अंदर खजूरें भी ज़्यादा डलती हैं। दो तीन खजूरें मैंने पानी में भिगो दी थी, तकरीबन 2-3 घंटे भीगी रही है, फूल गई थी। अब ये मैं अभी इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसका भी अपना अलग टेस्ट आता है ज़बरदस्त सा। इसके साथ ही इसमें ये डाल दूंगी सवैयाँ और जो सारे ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करे थे। थोड़ी सी देर हल्की आंच पे पकाएंगे इसको।
ये देख लीजिए व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट मैंने पकाया, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है इसको और अच्छा सा थिक हो गया है ये। बस अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको डिश आउट करूँगी।